कुछ हमारे संगठन के लोगों ने हमारे हमारे अनुज अनीश भाई साहब और हमारे प्रेरणा स्रोत सागर जिले के नए मध्य प्रदेश के दीपक अग्रवाल जी, जो एक पैसे के माध्यम से, बाबा साहब के संगठन के माध्यम से जो भी मानवतावादी कल्याणकारी, जो समाज के हित में, देश के हित में उसको कार्य को बढ़ाने में जो हमारे साथी जो हमारे हैं, उनके लिए धन्यवाद दीपक अग्रवाल जी। फिर हमारे पठारी से पधारे हुए हमारे जी, हमारे महेंद्र राम गौड़ मां साहब जी, हमारे इस खुरई के हमारे गुरु, हम बच्चों के गुरु हमारे गोपाल जो बड़े भैया जी मार्गदर्शन है, जो ये काम जो कर रहे हैं, जो महिलाओं को जो भाभी जी का स्वास्थ्य खराब कल उनके लिए बात चली थी, इसलिए ये काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वो बेटियों को सिखाते हैं, और ये सिखाने के बाद ये अपना माल बाहर भी भिजवाते हैं, आर्डर पर ही माल देते हैं। उनको आमंत्रित किया, वो भी चाह रहे थे, पहले हम लोग के पास जगह नहीं थी, और आपके आशीर्वाद से और आपके कर कमलों द्वारा इसका आज उद्घाटन हुआ है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य, खुरई में पहली बार ये हमारे यहाँ एक से एक बड़े सेठ हैं, धरना सेठ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, मनो वो चीज उपलब्ध नहीं कर पाए, ना करा पाए, और इस कार्यक्रम को हमारे इसके योगदान जो दिया है, बच्चों का भविष्य बने, ऐसे हमारे नितेश मेहता जी को मैं द्वारा सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ, आदर सम्मान करता हूँ। और ये हमारे यहाँ ये जो इसमें ये जो प्रशिक्षण जो केंद्र बन चुका है, इसमें हमारे गोपाल भाई जी, ये जो महिलाओं के लिए जो गृहस्थ, जो जिनका परिवार और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, शिक्षा दीक्षा हो सके, हमारे देवेंद्र नौजवान लड़का है जो एसी का काम करते हैं, उनके बच्चे को तैयार करते हैं और आर्डर पे भी जाते हैं, और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो उसका ये उसकी वहाँ ये फिटिंग करते हैं, तो उनको भी यहाँ ये समय रखा। फिर इसके बाद ये शिक्षा का जो है, शिक्षा भी, हम गरीब बच्चे हैं, हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं, कोचिंग जा नहीं सकते हैं, पढ़ाई महंगी है, इसलिए कोचिंग सेंटर भी है। इसमें हमारे हमारे गौतम है, ये दिनेश गौतम है, इसमें इनकी योग्यता बीकॉम करे हुए हैं, बच्चों के लिए 2 घंटा का समय देते हैं। इसके लिए ये श्रीमती जानकी अग्रवाल है जो बीएससी करे हो, पीजीडी फार्म कर रहे हैं, माना पीडीसी भी करे हैं। तो ये 3 ग्रुप में हम लोगों ने बांटा है। ये शिक्षा का रखा है, ये शिक्षा का समय रखा है 1 से 5 तक का, 5 से 6 बजे तक का, बच्चे स्कूल से आ जाए। फिर ये रखा है 3 बजे का, ये 3 बजे से 5 बजे तक का, ये जो ये काम सिखाने का ये 3 बजे से 5 बजे तक का, और जो एसी का काम है वो 11 बजे से वो है। तो वो हमारे देवेंद्र जी हैं, ये सभी काम करने के इच्छुक थे, बड़े आभारी हैं। हमारी खुरई के क्षेत्र के समस्त लोगों को बड़ा हर्ष उल्लास है, और दूसरे क्षेत्रों को भी ये लोग, हमारे विदिशा के भी लोग कह रहे हैं, हमारे नरियाली के भी क्षेत्र कह रहे हैं कि बहुत जी जो आपने काम किया है हमारे ऐसे सम्मानजनक है, जो आज जो कुछ करना चाहते हैं ऐसे महापुरुष से दर्शन भी कराइए। तो अभी हमारे भैया जी ने बोला था कि उसका उद्घाटन है, और अब हमको दूसरी बार आ रहे हैं उसको देखने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं, इसलिए जनता भी हम उसको कब इकट्ठा किया है हमने। मेन तब में ये बच्चे 20-25 बच्चे, इनकी पूरी एंट्री होगी, इनका रजिस्टर होगा, जो बच्चे सिखाए, जो महिलाओं को, जो बेटियों को सिखाया जाएगा, उसका भी उसको आप रक्षण करवाएंगे। प्राइस को आप कहीं भी गांधी अगर अपना ये मेला लगता है कहीं भी, एक का पैसे कोई भी, तो ये भाई साहब हमारे 10,000 का, 5,000, 50,000 का माल लेके वहाँ जा सकते हैं, सब कुछ होगा। अभी यहाँ का था तो मंडी में अगले महीने तो मान लीजिए मैं हमारे संगठन की ओर से समस्त हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे और भी सम्मानीय साथी को इस संगठन की ओर से एकता परिषद की प्रेरणा से, राजा जी की प्रेरणा से, श्री अतीश मेहता जी की प्रेरणा से, हमारे दीपक अग्रवाल भैया जी की प्रेरणा से,
और हमारे मेन तो जो पीछे खड़े हैं अनीस भाई साहब हैं, पर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और मेरे छोटे भाई से कम नहीं मानते हैं और 25 साल से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ उनके आशीर्वाद से, सारी चीजों से। इन सभी का मैं चाहता हूँ हमारे जो संगठन के लोग हैं, युवा हैं, के पुष्पों की वर्षा करके इस प्रांगण में सभी का सम्मान और स्वागत करें। हमारे दिनेश गौतम जी पुष्प और सब अब मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए हमारे जो बड़े भाई गोपाल भैया जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि हमारे आदरणीय सम्माननीय यतीश मेहता जी को बताएं कि ये इसका प्रोजेक्ट या ये क्या इसको दिशा देना चाहते हैं, क्या इनकी कमी है और किस तरीके से समाज में एक आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं वो अपनी बात। सम्माननीय साथियों, बड़े ताज्जुब की बात है कि इस छोटे से शहर में और ऐसी महान हस्ती का आगमन हुआ हमारे सबके बीच में, कि हम सबको बहुत गौरव की बात है। हमारे भाई आज के मुख्य अतिथि यतीश मेहता जी, दीपक अग्रवाल जी, अनीस भाई साहब और भी हमारे मेरे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। ये बहुत ही गौरव का दिन है। 84 वर्ष की उम्र में हमारे बीच में एक गांधीवादी ऐसी महान हस्ती बैठी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांधी जी के विचारों को, जैसा अभी भाई यतीश जी ने कहा कि हम गांधी जी के प्रेमी हैं। प्रेम वो शब्द है जो पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को बांधे हुए है और इसे दूसरी भाषा में हम बोलते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का जो करुणा है वह प्रेम में झलकती है। जहाँ प्रेम है वहाँ सब जीवों को एक समान समझा जाता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। 84 वर्ष की उम्र में भाई यतीश मेहता जी की जो ऊर्जा है, जो उमंग है, वो काबिल तारीफ है। इस सर्वहारा वर्ग के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, या जो कुटीर उद्योग करके अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, उसमें भाई यतीश मेहता जी का जो योगदान है वह बहुत ही उल्लेखनीय है। देश की आज़ादी के बाद में मनोहर महात्मा गांधी जी की यह विचारधारा थी कि भारत के प्रत्येक गांव से कुटीर उद्योग चालू किया जाए और इसलिए उन्होंने चरखे को महत्व दिया था। लेकिन क्योंकि देश के कर्णधारों ने आज़ादी के बाद में पश्चिमी सभ्यता की उमंग में आकर के और बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखाने लगाए, तो जो परंपरागत कुटीर उद्योग के जो कारीगर वगैरह थे उनके हाथ एक प्रकार से बंद गए। वर्तमान समय में माननीय यतीश मेहता जी उस विचारधारा को आगे बढ़ा के अर्थव्यवस्था से हम गरीबों को, सभी को एक प्रकार से अर्थव्यवस्था संपन्न बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और भविष्य में हम सब आपसे जुड़े रहेंगे और हम यही चाहते हैं कि घर घर जाकर के हमारी जो माताएं बहनें हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं, जैसे कि झूमर आईना बनाना या हमारे देश को रासायनिक खादों से मुक्ति दिला के जैविक खाद में, क्योंकि हम सब हमारे साथ में बहुत से ऐसे साथी हैं और यह पूरा हमारा जो मध्य प्रदेश या खास करके सागर जिला है ये कृषि प्रधान है, तो जैविक खाद वगैरह, जैविक कीटनाशक वगैरह, ये प्रशिक्षण वगैरह हम यही देना चाहते हैं। अब चूँकि पहले हमारे पास स्थान नहीं था, लेकिन भाई राजा जी या मेहता जी के योगदान से अब हमें एक स्थान प्लेटफार्म मिल गया है और यहाँ इकट्ठा होकर हर चीज़ से हम अपने माँ बहनों को, भाइयों